ये कहानी है एक गर्भवती चिड़िया की जिसके पेट में एक मासूम सा बच्चा है। टूनी अपने ससुराल में रहती है और उसकी सास बहुत ही खड़ूस है। वो हमेशा टूनी को सताती है। माँ जी, मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरे से काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, तो मैं क्या करूँ? तेरे बाप ने क्या दहेज में नौकर भेज दिए हैं? शादी के 6 महीने हो गए हैं। शादी के पहले पता होता ये शादी ही नहीं करती। कितने अच्छे अच्छे घर से रिश्ता आ रहा था मेरे कालू के लिए। माँ जी, मेरी मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं, हम पर थोड़ी दया कीजिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और टूनी चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती और घर का कामकाज करने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी के ससुराल में यह खबर आती है कि उसके माता पिता मर गए हैं और यह सुनकर वह उदास हो जाती है। तभी उसकी सास आती है, कहती है, अरे ओ महारानी, निकल जा मेरे घर से। तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं, ऐसे ही मर गया। अब तुम्हारा बोझ और नहीं सह सकती। माँ जी, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? मुझ पे ना सही, मेरे बच्चे पर तो थोड़ा रहम कीजिए। हाँ, तेरा बाप ऊपर से हीरे जवाहरात भेज देगा ना हमारे लिए। निकल जा मेरे घर से। टूनी की सास टूनी को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है और टूनी वहां से चली जाती है और एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है। बारिश होने की मौसम आ जाती है। हे भगवान, हम पर थोड़ा रहम कीजिए। मेरी सास ने वैसे ही मुझे घर से निकाल दिया है। अगर बारिश होने लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे? टूनी बहुत ही परेशान हो गई और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है और टूनी इधर उधर बारिश में बचने के लिए उड़ने लगती है। उसे कोई जगह नहीं मिल रहा था। तभी उसके पेट में पल रही बच्ची बोलती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, तुम कहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। चुप हो जा मेरे बच्चे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और फिर टूनी को एक केले का पेड़ दिखाई देता है। वो उसके नीचे छुप जाती है और जब बारिश निकल जाता है तब वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी बारिश पूरी तरह से नहीं जाती है। वो बारिश से बचने के लिए घर बनाने के बारे में सोचती है। वो अपना घर बनाने के लिए जंगल में छोटे छोटे लकड़ियाँ इकट्ठा करने चली जाती है। तभी उसके पास एक पिंटू कबूतर आता है। अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो बारिश के मौसम में? तुम तो मुझे पेट से भी दिखाई दे रही हो। हाँ भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी टूनी पिंटू को सब बातें बता देती है। अरे बहन, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अब तुम कहाँ जाओगी? शाम को बारिश भी होने वाली है और तुम्हारे पास घर भी नहीं है। तभी टूनी रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ भैया? अगर बारिश होने लगेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम परेशान मत हो बहन, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। कभी भी मुसीबत में घबराते नहीं, डट कर मुकाबला करते हैं। फिर पिंटू कबूतर और टूनी लकड़ी को इकट्ठा करके ले आते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार टूनी का घर बन जाता है और टूनी कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। और फिर बारिश होने से पहले ही पिंटू कबूतर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है और फिर बारिश होने लगती है और टूनी अपने घर में बारिश से सुरक्षित हो जाती है। उसके घर में एक भी बूंद पानी नहीं जाता। अच्छा हुआ पिंटू भैया ने मेरी मदद कर दी, नहीं तो मैं इस बारिश के मौसम में कहाँ जाती और मेरे बच्चे का क्या होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था और उसका बच्चा देखने में बहुत ही सुंदर था। टूनी बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखती और वे सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। एक जंगल में रामू अपनी चुलबुली बेटी के साथ रहा करता था। रामू की पहली पत्नी मर गई थी। चुलबुली का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए रामू दूसरी औरत के साथ शादी कर लेता है, जिसका नाम मीनू था। मीनू चुलबुली के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती। एक दिन
चुलबुली झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती है, तेरे हाथ टूट गए हैं कि तेरे हाथ में दम नहीं? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। माँ, कल खाना बनाते समय मेरा पैर जल गया था, बहुत दर्द कर रहा है। तभी रामू आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं जी, चुलबुली का पैर जल गया था। मैंने कहा मुझे बता देती, मैं दवा लगा देती। मीनू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम सौतेली होकर भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हो। मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद घर आऊँगा। ठीक है, आप जाइए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। रामू वहाँ से चला जाता है। उसी रात मीनू का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और वो दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। मीनू कहती है, हम उस चिड़िया की बच्ची का क्या करेंगे? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हम उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आएंगे। फिर वो दोनों घर में जाते हैं और मीनू चुलबुली को लेकर वहाँ से एक जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे छोड़ देती है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। मीनू कहती है, ये देखो गहने जेवर, इसे लेकर कल हम भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जंगल में अकेले रो रही थी। तभी उसके पास एक तोता आता है और बोलता है, तुम क्यों रो रही हो? चुलबुली तोता को सब कुछ बता देती है। तोता बोलता है, इतनी रात हो गई है, हमें इस जंगल में रहने के लिए एक नया घर बनाना होगा। चुलबुली बोलती है, मुझे तो घर बनाना नहीं आता है। तोता बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे घर बनाना आता है। वो दोनों मेहनत करते हैं और एक नया खूबसूरत सा घर बना लेते हैं। अगली सुबह रामू वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ थी और उसके पास घर के गहने भी थे। रामू समझ गया था कि वो उसे धोखा दे रही है। वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है? मीनू एकदम से शांत हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता, गांव में बच्चा चोर घूम रहा था, शायद उसे उठा ले गया होगा। रामू को गुस्सा आ जाता है और घर के बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। मीनू बोलती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी वहाँ पर आग लग जाती है। रामू उनके घर में आग लगा के जंगल की तरफ अपने बेटी को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में तोता और उसकी बेटी जाती हुई दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है और बोलता है, बेटी, तुम यहाँ? तभी चुलबुली रामू को सब बात बता देती है और उसे अपने साथ अपने नए घर में लेके जाती है, जहाँ रामू भी तोता और चुलबुली के साथ हंसी खुशी उसी घर में जीवन व्यतीत करने लगता है।